आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से आलू वाले नान की रेसिपी, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू का नान बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू के नान की डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 kg मैदा लिया है। फिर हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इससे जो हमारे नान है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। चीनी आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जस्ट 1 टेबलस्पून हमने ऐड करनी है और हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ईस्ट ऐड करेंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूँधेंगे। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँधते हैं वैसे ही हम इसको भी गूँध लेंगे, लेकिन आपने इसको नीम गर्म पानी से ही गूँधना है। नीम गर्म पानी से गूँधने से जो आपकी डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही जल्दी राइस भी हो जाएगी। डो को मैंने अच्छे से गूँध लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि हमारी जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। किसी गर्म जगह पर आपने इसको रखना है। और दूसरी तरफ हम आलू की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 kg उबले हुए आलू लिए हैं। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, सूखे धनिए का पाउडर और ज़ीरा हाफ़ टेबलस्पून ऐड किया है। आधा टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड किया और चाट मसाला ऐड किया आधा टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम क्रश करके इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। अनारदाना भी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू की चटनी भी रेडी है। अब दूसरी तरफ हम पैन को ग्रीस करेंगे, क्योंकि हमने ओवन के अंदर नान बनाने हैं। तो पैन को हमने ग्रीस कर लिया पहले। डो हमारी को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा गूँध देंगे। डो हमारी अच्छे से मुलायम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके स्मॉल साइज़ के पेड़े बनाएंगे और हम इसका जो नान है वो रेडी करेंगे। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं करना, छोटा सा आपने पेड़ा बनाना है आटे का। इसको आपने हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करना है। इस तरीके से पहले आपने आधी रोटी बेल लिया, फिर आपने इसके अंदर सेंटर में जो हमने आलू की फिलिंग रेडी की है वो ऐड रखेंगे इसके अंदर। आलू की फिलिंग में आप अपनी स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आपने इसकी पोटली बना के अच्छे से इसको फोल्ड करना है और पहले आपने हाथों से इसको हल्के से प्रेस करना है कि इसकी जितनी भी एयर है वो निकल जाए। फिर आपने हल्के हाथों से रोटी को बेल लेना है। इस तरीके से बेलने के बाद हम इसके अंदर नान की शेप के लिए इस तरीके से हाथों की मदद से होल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर हम पीलर से इसके अंदर इस तरीके से होल करेंगे तो बिल्कुल नान की जो शेप है बाज़ार जैसी आएगी, ये आप देख सकते हैं। और नान बहुत ही अच्छा बेक होगा। ओवन को मैंने पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया 15 मिनट। नान हमारा अच्छे से बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल लगाएंगे और पानी का हल्का सा हम हाथ लगाएंगे इसके ऊपर के जो तिल हैं वो अच्छे से चिपक जाएं इस तरीके से। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। गैस वाले ओवन में हम इसको बनाएंगे तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको 180 डिग्री पे बेक किया और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको कलर देने के लिए ग्रिल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक नान हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी लुक आप देख सकते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। इससे जो हमारे नान है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होंगे। नीचे से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारा नान बना है। घी अप्लाई करने के बाद हम इसको रुमाल के अंदर लपेट कर रखेंगे तो नान हमारा जो है बहुत ही अच्छा नरम हो जाएगा। घी लगा के फिर आपने इसको रुमाल के अंदर कवर करना है। इसी तरीके से जो दूसरे नान है वो आप देख सकते हैं कि एक नान और मैंने रेडी किया। ये प्लेट में से हम निकाल के दूसरा नान रख देंगे। उसके ऊपर भी हम सफ़ेद तिल लगाएंगे और इसको भी हम बेक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप पतीले में भी इनको बना सकते हैं। तंदूर में बनाने की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ पतीले में नान बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं ये नान भी हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम सारे नान बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। अब जो सारे नान है वो मैं इसी तरीके से बना लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे नान की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये 1 घंटे बाद की नान की लुक है, ये आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हमारे नान जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।